तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं और समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। इस सायकालीन कक्षा में हम सभी श्रवण कर रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा कृत श्री चैतन्य भागवतम, जिसमें कलयुग पावना अवतार जो राधा कृष्ण मिलित तनु श्री गौर हरि हैं उनकी लीलाओं का संकलन किया गया है। आदि खंड 12 अध्याय और 214 214 नंबर प्यार से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। विष्णु द्वारे बसिलेन गौरांग सुंदर चलीला पडुया वर्ग यार यथा घर। घर आकर जो आपको अगर स्मरण हो, श्रीधर पंडित ने उन्हें ऐसे कर दिया था कि बस तुम जाओ अभी घर, हाँ अभी मेरे बस का नहीं होगा चिक चिक करना। घर आकर श्री गौरांग सुंदर विष्णु द्वार पर बैठ गए एवं विद्यार्थी वर्ग सब अपने अपने घर चले गए। देखी प्रभु पौर्णमासी चंद्रेर उदया वृंदावन चंद्र भाव हईल हृदय। प्रभु के मन में जो पूर्णमासी जो हम कहते हैं उनके चंद्रमा को देखकर श्री वृंदावन चंद्र का भाव जागृत हो आया। जो अपने वृंदावन की जो लीला है वो स्मरण आ गई। अपूर्व मुरली ध्वनि लागिला करिते आई बई आर के हा न पाय सुनिते। प्रभु अपूर्व मुरली ध्वनि करने लगे जिसको सची माता के अतिरिक्त कोई नहीं सुन सका। आज वृंदावन चंद्र के भाव में मुरली वदन कर रहे हैं पर वो सबको नहीं सुनाई पड़ी, केवल सची मैया को सुनाई पड़ी। त्रिभुवन मोहन मुरली सुनी आई आनंद मगन मूर्छा गेला से ही ठाई। सची माता त्रिभुवन मोहन की मुरली ध्वनि सुनकर आनंद में मग्न होकर उसी स्थान पर मूर्छित हो गई। हम नॉर्मली तो बोल देते हैं कि ऐसे ठाकुर जी दर्शन देते ऐसे, पर हमारी जड़ इंद्रियां हैं, जड़ शरीर हमारे अनुभव गम्य अनुभव के अंदर पैक हो जाने लायक नहीं है ठाकुर जी या उनका कोई भी अनुभव। जो स्वयं सची मैया जो वात्सल्य रस कितनी बड़ी भक्त है, वे भी भगवान के उस मुरली वादन को सहन न कर पाई, मूर्छित हो गई। क्षण के चैतन्य पाई स्थिर करिमान अपूर्व मुरली ध्वनि करे न श्रवण। क्षण भर में चेतनता प्राप्त करने पर मन को स्थिर कर वे फिर वही अपूर्व मुरली ध्वनि श्रवण करने लगी और कुछ देर में अपने जागृत अवस्था में वापस आई, फिर ध्यान से उस मुरली ध्वनि को श्रवण करने लगी। ऐसा वृंदावन में भी एक दो स्थान ऐसे जहाँ पे कुछ भक्त कहते हैं उस वृक्ष से कि हमको मुरली की ध्वनि सुनाई पड़ती है। मैंने तो पर्सनली अभी तक कभी सुनी नहीं, इतनी बार जाते कान भी लगा लगा के देख लिया, कभी नहीं सुने। बहुत सारे भक्त कहते हैं किसी को ढोल की आवाज, किसी को मुरली ऐसे। हाँ, जब मायापुर जब जाते हैं तो वहाँ एक स्थान आता सुवर्ण विहार, और वहां पर एक कुछ ऐसे पत्थर सा है, वहां पे कान लगाते हैं तो वहाँ संकीर्तन की साउंड आती है, वो सुनिए प्रैक्टिकली ऐसे कान लगा के। संकीर्तन जैसे कुछ डीप किसी गहराई में जैसे कोई संकीर्तन कर रहा हो वो आवाज सुनाई देती है साफ साफ अभी भी, क्योंकि अभी तो बहुत ही कम समय हुआ, भगवान ने अभी लीला की है, ताजी ताजी कह सकते हैं हमारे हिसाब से अभी जो मायापुर की लीला है। तो वो सुवर्ण विहार वहां पे अभी भी वो साउंड आती है, कान ऐसे लगाए उस संकीर्तन की, जैसे बोल नहीं सुनाई देंगे पर वो संकीर्तन का जो म्यूजिक है मृदंग और वो सब वो सुनाई देता है उसमें कान लगा के। ये खाने बसिया छे गौरांग सुंदर से देखे सुनी लेना वंशी मनोहर। जहां पर श्री गौरांग सुंदर बैठे हुए थे सची माता को उसी ओर से मनोहर वंशी ध्वनि सुनाई दे रही थी। अद्भुत सुनिया आई आईला बाहिरे
देखे पुत्र वसिया छे विष्णु दुयारे। सची माता अद्भुत मुरली ध्वनि सुनकर बाहर आई और आकर देखा कि पुत्र वो विष्णु द्वार पर बैठा हुआ है, जो निमाई है। आर नाही पाए न सुनिते वंशीनाथ, पुत्रेर हृदय देखे आकाशेर चांद। बस फिर सची देवी उस वंशी ध्वनि को और न सुन सकी एवं पुत्र के हृदय आकाश में पूर्ण चंद्र को देखने लगी। पुत्र वक्षे देखे चंद्र मंडल साक्षाते, विस्मित हैया आई चाहे चारी भीते। पुत्र के वक्ष स्थल पर चंद्र मंडल को देखकर सची देवी विस्मित हो उठी और चारों ओर देखने लगी। सच्ची मैया है, उन्होंने जो निमाई है उनके स्थल में प्रत्यक्ष चंद्रमा का ऐसा दर्शन किया। गृहे आसी बसी आई लागिला चिंतिते, कि हेतु निश्चय किछु ना पारे करिते। घर में आकर सची माता विचार करने लगी, किंतु उसका कारण कुछ भी निश्चित न कर सकी। एई मत कत भाग्यवती सची आई, यत देखे प्रकाश ताहार अंत नाई। इस प्रकार भाग्यवती सची माता कितना ही प्रकाश देखती, उसका कोई अंत न था। उस प्रकाश का कोई ऐसी लिमिट नहीं थी कि वहां तक है और ऐसा। कौन दिने निशा भागे सची आई सुने, गीत वाद्य यंत्र वाया कत सत जने। बहुविध मुख वाद्य नृत्य पद ताल, ये न महारास क्रीड़ा सुने न विशाल। किसी दिन सची माता रात्रि में सुनती कि शास्त्रों जन जो वाद्य यंत्र है उनके साथ गीत गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और बहुत प्रकार के वाद्य बजाकर पद ताल के साथ जो पैरों की भी जो ध्वनि है नृत्य करते हुए उसके साथ कहीं पर विशाल महारास नृत्य हो रहा है, ऐसा उनको अनुभव होता है सची मैया को। कौन दिन देखे सर्वा बाड़ी घर द्वार, ज्योतिर्मयी बई किछु ना देखे न आर। किसी दिन सारे घर द्वार को केवल ज्योतिर्मय देखती, इसके अतिरिक्त वे और कुछ भी न देखती। कौन दिने देखे अति दिव्य नारी गण, लक्ष्मी प्राय सबे हस्ते पद्म विभूषण। किसी दिन अति दिव्य नारियों को लक्ष्मी के समान हाथों में कमल विभूषित रूप में दर्शन करती। कौन दिन देखे ज्योतिर्मय देवगण, देखी पुनः आर नाही पाया दर्शन। किसी दिन वे दिव्य प्रकाश में देवताओं को एक बार देखकर पुनः उनको न देख पाती। आईर ए सब दृष्टि किछु चित्र न है, विष्णु भक्ति स्वरूपिणी वेद यारे कहे। जिन सची माता को वेद श्री विष्णु भक्ति स्वरूपिणी कहते हैं, उनको ये सब दृश्य दिखलाई देना कोई विचित्र बात नहीं है। जो स्वयं वात्सल्य रस कितनी बड़ी भक्त है, उनके लिए कोई अलग से बात नहीं है या कोई अचंभे वाली बात नहीं है, जो उनको ये सारे अनुभव हो रहे हैं। आई यारे सकृत करे न दृष्टि पाते, से हय अधिकारी ये सब देखते। सची माता जिसके ऊपर एक बार शुभ दृष्टिपात करती हैं, वही ये सब देखने का अधिकारी हो जाता है। हे नमते श्री गौर सुंदर वनमाली, आछे गूढ़ रूपे निजानंद कुतूहली। इस प्रकार श्री गौर सुंदर वनमाली निजानंद में आनंद पूर्वक प्रसन्न रूप से विहार कर रहे हैं। यद्यपि एतेक प्रभु आपना प्रकाशे, तथापि ह चिन्हिते न पारे को न दासे। यद्यपि प्रभु ने अपना इतना प्रकाश किया, परंतु तब भी कोई दास उनको पहचान न सका। अभी भी उनके जो सेवक गण हैं, उनको अपने प्रभु के रूप में नहीं पहचानते हैं। हेन से औद्धत्य प्रभु करे न कौतुके, ते मत उद्धत आर नाही नवद्वीपे। प्रभु चंचलता पूर्वक जैसा कौतुक करते थे, वैसी चंचलता करने वाला और कोई भी नवद्वीप में न था। जैसे भगवान श्री कृष्ण जो जैसी उनकी चंचलता, वैसा कोई और बच्चा आज तक हुआ नहीं। ऐसी जो निमाई है, उनके जैसा भी और कोई बच्चा वैसा हुआ नहीं।
यखन ये रूपे लीला करे न ईश्वर, से सर्वश्रेष्ठ तार नाहिक सुसर। ईश्वर श्री गौर चंद्र जिस समय जिस प्रकार की लीला करते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ होती है, जिसके तुल्य कुछ नहीं है। युद्ध लीला प्रतीक्षा उपजे यखन, अस्त्र शिक्षा वीर आरे न था के ते मन। प्रभु के मन में जिस समय युद्ध लीला के प्रति इच्छा उत्पन्न होती है, उस समय उनके समान युद्ध शिक्षा में निपुण और कोई नहीं दिखलाई देता है। सरल शब्दों में कहें, भगवान जब जो आनंद लेना चाह रहे, फिर उसमें कह सकते हैं परफेक्ट फिर वही है। हाँ, सबसे ऊपर फिर वही है। भगवत गीता में तो भगवान कितने अच्छे से अपनी सारी विभूतियां अर्जुन को गिनाते हैं, और कहते हैं तो बहुत कम है, इससे तो अनंत गुना भी बचे हैं। हाँ, और जो जो भी अलग अलग बताते हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु, ऐसे झसा नाम मकरोस्मि, ऐसे अलग अलग बताते हैं। कि जो भी जिस भी स्पीसीज में जाओ, जिस भी फील्ड में जाओ, जो बेस्ट है वो मैं ही हूँ, सबसे बेस्ट फिर मैं ही हूँ। ऐसे भगवान जब जो रस आस्वादन करना चाहते, सबसे बेस्ट फिर परफेक्ट वही है। काम लीला करिते यखन इच्छा है, लक्षार बुद्ध वनिता से करे न विजया। जिस समय प्रभु की इच्छा काम लीला करने की होती है, उस समय वे लाखों एवं अरबों वनिताओं के मध्य विजय प्राप्त करते हैं। और जब हम ऐसा श्रवण करें, तो भगवान का कोई जड़ काम नहीं है, ऐसे जगत के पुरुषों जैसे भगवान ऐसे नहीं हाड़ मांस के पुतले, है ना। उनका जो हम काम शब्द सुन रहे, वो जगत ही काम जैसा है। अगर ऐसा होता तो जो सब सर्वश्रेष्ठ जो संत जन होते हैं, भगवान श्री कृष्ण को रस रास स्वरूप में ही उनका स्मरण करते हैं, तो वो तो इंद्रियातीत और जड़ विषयों से विरत है, फिर भगवान को कैसे भजते अगर भगवान ऐसे होते जड़ विषय में। धन विलासिते से अखन इच्छा हाया, प्रजा रे घरे ते हाया निधि कोटि माया। जिस समय उनके मन में धन विलास करने की इच्छा होती है, उस समय प्रजा के घरों में करोड़ों की संपत्ति हो जाती है। हाँ, भगवान जब जिस प्रकार का विलास चाहते हैं, भगवान को जब वैभव ये सब दिखाना है, तो देखते भी कि फिर भगवान के भक्त एक एक से धनी और सब ऐसा, भगवान को जब जो आस्वादन करना उसको अच्छे से भी। जैसे अभी 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 जस्ट 5 मिनट पहले, 5 नहीं अब तो 10-15 मिनट हो गए, हम सब लोग श्री जगन्नाथ रथ यात्रा में सम्मिलित हुए गुरु वैष्णव के पास है। उसमें फिर देखने को मिलता है भगवान का वैभव, कि ठाकुर जी को अगर घूमना है, नगर भ्रमण करना है, तो कैसे। हाँ, सब लगे हैं रास्ते में, इतनी पुलिस, सब उनके पसीने छूट रहे हैं, व्यवस्थाएं बिना ऐसा ऐसा। और सब देख के जो ऐसे जिनके भाव भी डंप से हैं, सनातन धर्म में तो है, पर हृदय में ऐसा कुछ ज्यादा वो नहीं। वो भी जब ऐसे यात्राएं कुछ ऐसे वो देखते हैं, उनकी वो सुप्त चेतना भी जागती है, फिर आते लोग भाग भाग के, थोड़ा हम भी टच करते, थोड़ा हम भी प्रसाद लेते हैं, ऐसे ऐसे। और जो विद्वेषी, जो इस प्रकार के द्वेषी लोग होते हैं, वो भी थोड़ा सहम जाते हैं, जब बीच बीच में ऐसा कुछ होता रहे। ए मन उद्धत गौर सुंदर एखने, ए प्रभु विरक्त धर्म लई वे अखने। से विरक्ति भक्ति कणा को था त्रिभुवने, अन्य की संभवे ताहा व्यक्त सर्वजने। इस समय तो गौर सुंदर ऐसे उद्धत हैं, परंतु जिस समय यही विरक्त धर्म का आश्रय लेंगे, वैसी विरक्ति एवं भक्ति का एक कण मात्र भी त्रिभुवन में कहीं देखने सुनने को नहीं मिलेगा। ऐसा कह रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर जी, कि अभी तो एक उदंडपना जो होता है ना, बालकपना, चंचलता, उद्धतता, उसको प्रकाशित कर रहे हैं। श्री गौर सुंदर तो अभी ऐसे लग रहा है इनसे ज्यादा चंचल कोई नहीं है, लेकिन जब विरक्त धर्म को अंगीकार करेंगे, तो उनसे बड़ा विरक्त भी फिर त्रिभुवन में कोई नहीं होगा। ऐसे सुनना, सन्यासी बने तो ऐसे सन्यासी बने कि भैया राजा का भी मैं दर्शन नहीं करता, ये विषय विलासी होता है, स्त्रियों की तो गिनती कहाँ। और ऐसे, और सन्यासी भी है तो इस लेवल के, कोई बिस्तर नहीं, कोई तकिया नहीं, कुछ नहीं, इस प्रकार से फिर तीव्र वैराग्य का भी परिचय देंगे। ए मत ईश्वरेर सर्वश्रेष्ठ कर्म,
सबे सेवा केरे हरे से ताहा न धर्म। इस प्रकार ईश्वर श्री गौरचंद्र के कर्म सर्वोपरि हैं, परंतु उनका ऐसा स्वभाव है कि वे अपने विशुद्ध भक्तों से पराभूत हो जाते हैं। ऐसे जो भगवान है, उनके जो कर्म है, जो क्रियाएं हैं, वे हमारी बुद्धि की कल्पना शक्ति से भी परे हैं। हाँ? हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि भगवान क्या कर सकते, क्या नहीं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, ऐसा जो होने लायक नहीं है कभी भी, कैसे भी भगवान उसको भी कर सकते हैं। पर जो कन्फर्म ही है तो होता ही तो नॉर्मल है, वो भी ना हो अगर भगवत इच्छा ना हो। ऐसे ऐसे जो भगवान है, वे भी हार जाते कहाँ, अपने सेवकों के आगे, अपने भक्तों के आगे वे भी पराभूत हो जाते हैं। एक दिन प्रभु आई सेन राज पथे, 5 7 पडुया प्रभु चारी भीते। एक दिन श्री महाप्रभु राजपथ पर आ रहे थे, चारों ओर उनके साथ 5 7 छात्र भी चल रहे थे। व्यवहारे राजयोग्य वस्त्र परिधान, अंगे पीत वस्त्र शोभे कृष्णेर समान। अधरे तांबूल कोटि चंद्र श्रीवदन, लोके बोले मूर्तिमंत एही की मदन। ललाटे तिलक ऊर्ध्वा पुस्तक शिखरे, दृष्टि मात्रे पद्म नेत्रे सर्व पाप हरे। प्रभु ने व्यवहार में राजाओं के योग्य वस्त्र पहने हुए हैं, और श्री अंग पर श्री कृष्ण की भांति पीत वस्त्र सुशोभित है। श्री अधरों पर तांबूल एवं श्री मुखारविंद कोटि चंद्रमाओं के समान इस प्रकार सुंदर है कि दूर से ही देखकर लोग कहते, क्या यही मूर्तिमंत कामदेव है। ललाट में ऊर्ध्व पुंड्र एवं श्री हस्त में पुस्तक शोभा पा रही है। कमल नेत्रों से एक बार देखते ही सबका पापों का हरण कर लेते हैं। वो जो उनका स्वरूप है श्री गौरचंद्र का, भगवान श्री कृष्ण का जो माधुर्य है, हाँ, और वो उसकी तो अलग ही विलक्षणता, उसकी कोई उपमा नहीं है। किंतु वो जो श्याम सुंदर में राधा रानी के अगर अंग कांति मिल जाए, उनके वो भाव भी मिल जाए, तो फिर कितने अपूर्व उनका माधुर्य होगा, कितना अपूर्व दर्शन होगा। जो भी उनको देखते हैं वो सोचते हैं, अच्छा ये सच में यही तो कामदेव नहीं है। जैसे सुना ही है कामदेव इतने सुंदर होते हैं, हाँ, उनकी पत्नी रति सब सर्वश्रेष्ठ हैं, दोनों इतने सुंदर हैं, सभी जीवों में कामनाएं बढ़ते से। तो गौर सुंदर को देखकर ऐसा ही विचार करते हैं लोग कि कहीं ये साक्षात कामदेव तो नहीं है, वही तो नहीं आ गए अभी ऐसे। स्वभावे चंचल पडु यार वर्ग संगे, बाहु दोलाइया प्रभु आई से न रंगे। चंचल स्वभाव प्रभु विद्यार्थियों के साथ हाथ हिलाते हुए आनंद पूर्वक चल रहे थे। दैवे पथे आई से न पंडित श्रीवास, प्रभु देखी मात्र तान हैल महास। दैव योग से उसी मार्ग से श्रीवास पंडित आ रहे थे। प्रभु को देखते ही उन्हें बड़े जोर से हंसी आई, क्योंकि निमाई को देखते ही सब सोचता बस खतरे की घंटी, अब फंस गए हम, ऐसा। श्रीवास पंडित हंसने लगे। ताने देखी प्रभु करी लेन नमस्कार, चिरजीवी हवो बोले शिवाश उदार। प्रभु ने उन्हें देखकर प्रणाम किया। उदार जो उदार चित्त वाले ऐसे शिवास पंडित बोलते चिरंजीवी हो, हाँ, निमाई को ऐसे आशीर्वाद करते हैं। हासिया शिवास बोले कहा देखी सुनी, कति चली आछ उद्धा तेरे चूड़ामणि। शिवास पंडित ने हंसकर कहा, उद्धत मुकुट मणि, हाँ, कहो किधर जा रहे हो, मैं ये सुनना चाहता हूँ। क्या बोला, तो जैसे कह सकते हैं जैसा हम बच्चों को कहते हैं बहुत उद्दंडी है ये, ऐसा। तो शिवास पंडित भी ऐसे हंस के बोलते हैं, उद्धत शिरोमणि, ऐसे बिगड़े बच्चों में जो मेन हो, या ऐसे चंचलता में जो सबसे खास हो, ऐसे उद्धत शिरोमणि कहाँ जा रहे हो, बताओ तो सही कहाँ जा रहे हो। हासिया श्रीवास बोले कहा देखी सुनी, कति चली आछ उद्धत तेरे चूड़ामणि। मैं जानना चाहता हूँ कि उद्धत शिरोमणि आज कहाँ जा रहे हैं। कृष्ण ना भजिया काल की कार्य गो आओ, रात्रि दिन निरवधि के नेवा पड़ाओ। श्री कृष्ण भजन न करके अपने समय को क्यों नष्ट करते हो। शिवास पंडिता स्वयं भगवान को ऐसा कह रहे हैं। और तुम रात दिन निरंतर किस लिए पढ़ते हो, हाँ, और पढ़ाते भी।
पढ़ाते किस लिए हो? ऐसा भजन करते नहीं हो भगवान कृष्ण का, बस टाइम ऐसे ही बर्बाद करते हो अपना। और ये पढ़ाते क्यों रहते हो रात दिन? हाँ, जब पढ़ा तो वो भी रात दिन पढ़ा, जब शिक्षा ली और जब शिक्षा दे रहे तो भी रात दिन, फिर भर भर के पढ़े के ने लोक कृष्ण भक्ति जानिवारे, से यदि न हिल तबे विद्या की करे। लोग पढ़ते किस लिए हैं? कृष्ण भक्ति जानने के लिए। वह यदि नहीं हुई तो फिर विद्या से क्या लाभ? जो भी पढ़ाई लिखाई है, जो विद्या है, उसका सार है केवल भगवत तत्व को जानना। जब तुम वही नहीं कर रहे तो क्या फायदा तुम्हारा इतना पढ़ पढ़ के, पढ़ा पढ़ा के भी कोई फायदा नहीं। एते के सर्वदा व्यर्थ ना गवाओ काल, पढ़िला तो एवे भक्त कृष्ण भज सकाल। इसलिए तुम निरंतर अपने समय को व्यर्थ नष्ट मत करो। पढ़ तो लिए, अब शीघ्र ही श्री कृष्ण भजन आरंभ कर दो। बहुत पढ़ाई कर ली, अब टाइम बर्बाद मत करो, अपना समय नष्ट मत करो, शीघ्रता से कृष्ण भजन करो। जो वास्तव में बुद्धिमान है, जो कि बहुत कम है इस दुनिया में, वे जिसको भी अपना शुभ चिंतक समझेंगे, प्रियजन समझेंगे, उसको अवश्य भगवत भक्ति में लगाएंगे कि भैया तुमसे मेरा इतना प्रेम है, तुम अवश्य हरि नाम करो, अवश्य भगवत भक्ति में लगो। वास्तविक प्रेम ही यही है कि हम अपने प्रियजनों को भगवत चरणों तक पहुंचा दे, गुरु वैष्णव चरणों तक पहुंचा दे। हासी बोले महाप्रभु सुनह पंडित, तुम्हारे कृपाया से हई वे निश्चित। तब श्रीमन महाप्रभु ने हंसकर कहा, पंडित जी सुनिए, आपकी कृपा से वह भी निश्चित होगा। निमाई कहते हैं श्रीवास जी को, पंडित जी टेंशन मत लो, एक दिन आपकी कृपा से ये भी हो जाएगा, मीन्स कृष्ण भक्ति भी हो जाएगी। एत बलि महाप्रभु हासिया चलीला, गंगा तीरे आसी शिष्य सहित मिलिला। गंगा तीरे बसिले न श्री सची नंदन, चतुर्दिके बेड़िया बसिला शिष्य गण। इतना कहकर महाप्रभु गंगा तीर पर जाकर शिष्यों के साथ मिले, और जो ही वे गंगा तट पर बैठे तो चारों ओर से सभी शिष्यों ने उनको शिष्य भी उनको घेर के बैठ गए। कोटि मुखे से शोभा ना पारी काहिते, उपमाओ तार नाही देखी त्रिजगते। उस शोभा का कोटि मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता है, त्रिभुवन में खोजने पर भी उस शोभा की उपमा नहीं मिलती है जो अभी निमाई की हो रही है, गौर सुंदर की। ऐसी वो शोभा है कि इस जगत में ऐसा कुछ नहीं है जिससे उसकी तुलना की जाए कि ऐसे सुंदर है। चलिए आज की इस चर्चा को हम यहीं पे विश्राम देंगे, से आगे कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।